नमस्कार बच्चों। पिछले व्याख्यान में हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत। उन सिद्धांतों में हमने बहुत कुछ पढ़ा था, कुछ बाकी है। उसी में एक था कि क्षणिकवाद या परिवर्तनवाद। बौद्ध दर्शन का ये सिद्धांत भी एक तरीके से प्रतीय समुत्पाद से ही संबंधित है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि ये जगत परिवर्तनशील है, इसकी प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण बदलती रहती है, यहाँ तक कि आत्मा भी बदलती रहती है, किंतु ये परिवर्तन जनसाधारण को दृष्टिगोचर नहीं होता। इसका उदाहरण देते हुए बुद्ध ने बतलाया है कि जिस प्रकार प्रवाहपूर्ण होते हुए भी नदी की धारा जनसाधारण को निश्चय ही प्रतीत होती है, अतः जो नित्य एवं स्थायी प्रतीत होता है वह भी विनाशी है। इस सिद्धांत द्वारा बुद्ध ने आत्मा और जगत को भी स्थिर नहीं है, क्षणिक है। हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ हमेशा के लिए रहेगी। और उसी सिद्धांत पे आगे ये था कि अनात्मवाद परिवर्तन के वाद के सिद्धांत से बुद्ध के विचार आत्मा में विश्वास को प्रकट नहीं करते। बुद्ध की मान्यता था कि विश्व आत्मा से शून्य है, मनुष्य और न अन्य किसी प्राणी में आत्मा। मनुष्य में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो अविनाशी हो। उनके मत में जिस प्रकार एक कारीगर पहिया, धुरी आदि को मिलाकर गाड़ी तैयार करता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी संस्कार, संज्ञा, रूप, वेदना एवं विज्ञान रूपी तत्वों से बना हुआ है। जब तक इन तत्वों की समष्टि बनी रहती है तब तक मनुष्य बना रहता है और उनके अंत होते हुए भी मनुष्य का अंत हो जाता है। इस प्रकार शरीर के नष्ट हो जाने के पश्चात भी आत्मा जैसे किसी स्थायी सत्ता में बुद्ध ने उपेक्षा ही दिखलाई है। फिर है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। महात्मा बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे किंतु पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इसे हम बौद्ध दर्शन के कर्मवाद द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। बुद्ध के अनुसार व्यक्ति को कर्म के जैसा ही फल मिलता है, अर्थात अच्छे कर्मों का फल अच्छा एवं बुरे कर्मों का बुरा। मनुष्य को जीवन में पूर्व जन्म तथा इहलौकिक कर्म के फल भोगने पड़ते हैं। यदि इस जन्म में भी मनुष्य अपने कर्म सात्विक या अच्छे बना ले तो भविष्य में उसे अच्छा ही फल मिलेगा। इस रूप में बुद्ध ने मनुष्य को अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करते हुए पुनर्जन्म से बचने का मार्ग दिखलाया है। पुनर्जन्म बुद्ध के अनुसार आत्मा का नहीं बल्कि कर्मों का है। अतः इस जीवन में सत्कर्म द्वारा मनुष्य अपने प्रभाव से सत्कर्मों का वातावरण बनाता है, जिससे संसार में सत्कर्मों का पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार बुद्ध द्वारा बतलाया गया पुनर्जन्म विचारों का पुनर्जन्म है। अच्छे विचारों से मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है। फिर है निर्वाण। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। इसे प्राप्त करने के लिए सत्कर्म अर्थात अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है। इस प्रकार निर्वाण मृत्यु के पश्चात नहीं वरन इस जन्म में प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म के अतिरिक्त सभी धर्मों में मोक्ष की प्राप्ति मृत्युपरांत ही होती है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ बुझा हुआ होता है। इस दृष्टि से मनुष्य के दुखों के नष्ट होने की तुलना दीपक बुझने के साथ की गई है। इसी कारण कुछ विद्वान निर्वाण को जीवन का अंत मानते हैं, जबकि वह यह सर्वाधिक है कि स्वयं महात्मा बुद्ध ने जीवित अवस्था में ही निर्वाण प्राप्त कर लिया। निर्वाण का क्रमवादी दृष्टिकोण से अर्थ अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना तथा ज्ञान युक्त परम सुख की स्थिति में पहुंचना। इस स्थिति का लाभ अन्य मनुष्य में बांटना भी निर्वाण है। अतः बौद्ध दर्शन का निर्वाण दुखों का अंत, पुनर्जन्म से मुक्ति एवं अहत परम ज्ञान की प्राप्ति, शांत, स्थिर एवं तृष्णा विहीन जीवन ही निर्वाण है। निर्वाण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण है। इसे प्राप्त करने के लिए सत्कर्म तथा अष्टांगिक मार्ग में आपको बताया कि अहिंसा का पालन करना, चोरी ना करना, सत्य
अपरिग्रह, धन का अतिरिक्त संचय नहीं करना इत्यादि बातें थी। तो निर्वाण मृत्यु के पश्चात ही नहीं, हम ये नहीं कह सकते, ये हमारा ये मानना नहीं होना चाहिए कि मृत्यु के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति हो। अगर हम इस जन्म में अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा किसी के लिए हम करते हैं, तो हमें अवश्य ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। मनुष्य को के दुखों को नष्ट होने की तुलना दीपक बुझ जाने के साथ की गई है। इसी कारण कुछ विद्वान निर्वाण को जीवन का अंत मानते हैं, लेकिन निर्वाण की प्राप्ति मनुष्य के जीवन जीते जी भी हो सकती है अगर वो अच्छे कर्म करे तो। फिर है अनीश्वरवाद। बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। ये विश्व की उत्पत्ति में ईश्वर की जगह कार्य कारण संबंध को महत्व देता है। महात्मा बुद्ध ने स्वयं इस विषय को टाल दिया था। उनके अनुसार जिन विषयों के समाधान के लिए प्राप्त प्रमाण न हो, उनके समाधान की चेष्टा करना व्यर्थ है। महात्मा बुद्ध भी अहिंसा के समर्थक थे, किंतु बौद्ध धर्म में अहिंसा जैन धर्म के समान कठोर नहीं है। बुद्ध अकारण हत्या को हिंसा मानते हुए इसके विरुद्ध थे। बौद्ध धर्म भी प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने पे बल देते हैं। मतलब किसी को बेवजह मारना को, या कोई अगर आप पे आक्रमण कर रहा है तो उसके विरुद्ध आप हिंसा का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है अहिंसावादी। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का समर्थन किया, लेकिन पूर्णतः नहीं कि भाई कोई आप पे आक्रमण कर रहा है और आप उसको प्रत्युत्तर न दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बौद्ध धर्म वेदों में विश्वास नहीं रखता था। कर्मवादी होने के कारण वे शुद्ध आचरण पर बल देते हुए कर्मकांड, यज्ञ तथा बलि आदि का विरोधी था। कर्मवाद के फलस्वरूप बुद्ध ऊंच नीच तथा जाति प्रथा जैसी भेदभावना के विरुद्ध थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के द्वार सभी के लिए खुले रखे। स्वयं के प्रयत्नों से ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है। अपने प्रिय शिष्य आनंद से बुद्ध ने कहा था, हे आनंद, स्वयं को दीपक समझो और अपनी ही शरण में आगे बढ़ो। किसी अन्य की शरण में ना जाओ, सत्य की शरण में रहो, इसी पर दृढ़ रहो। इस दृष्टि से बौद्ध धर्म व्यक्ति का सब साक्षात्कारकर्ता एवं स्व उद्धारक भी है। उन्होंने कहा कि आप दीपक की तरह बनो, यानी खुद को जल के दूसरों को रोशनी दो। किसी और को के शरण में जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। फिर है कि ये तो हुए बौद्ध धर्म के सिद्धांत। अब है कि बौद्ध संघ के गठन क्या है। तो बौद्ध धर्म में संघ का विशेष स्थान है। प्रत्येक बौद्ध यह कहकर अपने विश्वास की अभिव्यक्ति करता है कि बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि, अर्थात मैं बुद्ध, धर्म तथा संघ की शरण में जाता हूँ। बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों बौद्ध धर्म में त्रिरत्न स्वीकार किए गए हैं। बुद्ध ने पहले संघ में स्त्री प्रवेश वर्जित किया, किंतु उनकी पालनकर्ता विमाता महाप्रजाति गौतमी ने भिक्षुणी बनने का आग्रह किया, तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे भिक्षुओं को संघ की सदस्यता प्रदान की। किंतु इन भिक्षुओं से भी अधिक कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। भिक्षु और भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह हमें किसमें मिलता है, विनय पिटक जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म के, उनमें इसका हमें संग्रह। और इसमें सभी वर्ण जाति के लोग प्रवेश प्राप्त कर सकते थे, किंतु कुछ ऐसी अयोग्यता थी जिनके रहते प्रवेश वर्जित हैं, जैसे दास, सैनिक, ऋणी, किसी घातक छूट वाले, शारीरिक रोग से ग्रसित अपराधी, माता पिता से अनुमति नहीं लेने वाले पुत्र तथा छोटे बच्चे। संघ का स्वरूप लोकतांत्रिक था। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात किसी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, बल्कि संघ और धर्म को ही गुरु का पद दिया। प्रत्येक विवाद या मतभेद का निर्णय भिक्षुओं की सभा में बहुमत द्वारा किया जाता था।
विविध आवश्यकताओं के लिए विविध अधिकारियों की नियुक्ति भिक्षुओं से की जाती थी। प्रति मास में 2 बार, एक बार पूर्ण चंद्र के समय तथा दूसरी बार प्रतिपदा के समय उपस्थ नामक अधिवेशन हुआ करता था। इसमें प्रति मोक्ष अर्थात भिक्षु नियमावली का पाठ किया जाता था। इसके बाद उपस्थित भिक्षुओं में से संघ के सम्मुख प्रत्येक भिक्षु गत 15 दिनों में किए गए कार्यों का स्मरण भी करता था। यदि कोई इसे स्वीकार नहीं करता तो दंड के लिए स्वयं को प्रस्तुत भी करता था। अपराध के स्वरूप उसे दंड भी दिया जाता था। बौद्ध भिक्षुओं की बस्तियां आवास कही जाती थी। ये देश के भिन्न-भिन्न भागों में अवस्थित थी। प्रत्येक आवास में भिक्षु एवं भिक्षुणियों में अनेक विहार होते थे तथा प्रत्येक विहार में कई कमरे बने होते थे। आवासों में जीवन जाती थी। अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर या कोई अन्य धर्म या संप्रदाय त्याग कर बौद्ध संघ में प्रवेश लेना, वे धर्म की शिक्षा ग्रहण करना, यह अवस्था पबझा कहलाती थी। धर्म में दीक्षित होने के उपरांत भिक्षुक की श्रेणी में आने की अवस्था उपसंपदा कहलाती थी। इसी प्रकार आगत संघ प्रवेश का इच्छुक व्यक्ति अपना सिर मुंडाकर पीले वस्त्र धारण करता था। ये 3 वस्त्र अंतावासक, उत्तरसंग और संगठी थी। भिक्षुओं को भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा करना होता था। उन्हें आदेश था कि दिन में भिक्षाटन करें और रात्रि में अध्ययन अध्यापन तथा धार्मिक चर्चा करें। वर्षा काल के अतिरिक्त वर्ष के शेष महीनों में भिक्षुक घूम घूम कर धर्म का प्रचार करते थे। तो ये कुछ संगठन थे, ये बौद्ध धर्म के कुछ नियम भी थे जो भिक्षुओं को मानना अनिवार्य थे, ताकि इससे अनुशासन बना रहे और धर्म का प्रचार भी रहे। फिर यह है कि बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई है बौद्ध धर्म में। तो बच्चों, मैंने बहुत पहले आपको बताया था, जब हमने मगध का शासन पढ़ा था, हर्यक वंश जब हमने स्टार्ट किया था, तब मैंने बताया था कि संपूर्ण इसमें 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है प्राचीन भारत के उस इतिहास में। प्रथम ए और द्वितीय के, फिर ए फिर के। कैसे? अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक के समय, तीसरी फिर ए यानी अशोक के समय, का आयोजन हुआ ताकि आपको याद भी रहे। और इसमें बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुई, या इस प्रथम बौद्ध संगति का जो हुआ था संगत, उसमें अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, द्वितीय में कौन था, तृतीय में, कहीं ना कहीं बौद्ध संगति का जिक्र आता ही है। और आप इतिहास के विद्यार्थी हो तो आपको ये ज्ञात भी होना चाहिए कि प्रथम बौद्ध संगति किसके समय हुई, द्वितीय किसके, तृतीय किसके, चतुर्थ किसमें, कौन क्यों हुई, कौन इसमें अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष था, क्या इसमें महत्वपूर्ण निर्णय ले गए, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे प्रथम बौद्ध संगति बौद्ध मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईसा पूर्व राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित हुई। किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप की अध्यक्षता में। कहाँ आयोजित हुई? राजगृह में हुई। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन 2 ग्रंथों सुत्त पिटक व विनय पिटक में तैयार किया गया। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद उपाली भी उपस्थित थे। उन्हें आनंद और उपाली। और क्या तैयार किए गए थे? सूत पिटक और विनय पिटक ग्रंथ तैयार किए गए थे। महाकश्यप की अध्यक्षता में ये हुई थी। और कहाँ हुई थी? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, ये बौद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात ही। क्रम उल्टा है। तो 383 यानी पहली 483, दूसरी 383 ईसा पूर्व में कहाँ हुई? वैशाली में हुई। अध्यक्ष कौन था? सब
कमीर और यह संगति बौद्ध भिक्षु के आचरण संबंधी विवादपूर्ण विषयों के मतभेदों को दूर करने हेतु आयोजित स्थीवर और महासंघ। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान देंगे कि कब हुई, कौन अध्यक्ष था, क्यों बनाई गई। फिर है तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के काल में हुई और कब हुई, 250 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की, मोगलीपुत्र तीस ने की। इसमें स्थीवर संप्रदाय का बोलाबाला रहा और मोगलीपुत्र ने महासंघिक मतों का खंडन करते हुए अपने सिद्धांतों को बुद्ध के मौलिक सिद्धांत घोषित किए। उन्होंने कथा वस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया जो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत आता है। फिर है चतुर्थ बौद्ध संगति। बौद्ध धर्म की चतुर्थ तथा अंतिम संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में हुई और कश्मीर के कहाँ पे हुई, कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंधियों का बोलाबाला था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पे सम्यक वाद विचार विमर्श करने तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पे खुदवाकर एक स्तूप में रखा। त्रिपिटकों पे लिखे गए इन भाष्यों को विभाषा शास्त्र भी कहा गया। इस समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में भी विभक्त हुआ। तो ये कुल मिलाकर ये 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ। तो आपको इसमें देखना है कहाँ हुई, 4 कॉलम बना लीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन कहाँ हुई, स्थान, कब, पहले कब हुई, फिर कहाँ हुई, कौन अध्यक्ष, किस लिए हुई। ये 3-4 पॉइंटों में आप इसको बांट लीजिए ताकि आपको आगे कंपटीशन एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं आए। तो बच्चों इसको आगे हीनयान में थे कौन, महायान में थे, इनके सिद्धांत क्या थे। नमस्कार।